फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक हम लोग टपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, फिर देन कल हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी देखे टपल्स के ऊपर। ठीक है, नाउ विल कंटिन्यू ऑन द फैक्ट कि भाई कुछ प्रोग्राम्स और देखते हैं टपल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम है हमारा रिवर्स है इनपुट टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, कोई एक इनपुट टेबल इनपुट जो होगी हमारी, उसको क्या करेंगे, रिवर्स कराएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले हमें एक टेबल इनपुट करानी है। ठीक है, तो दैट वी ऑलरेडी नो कि हाउ टू टेक इनपुट। ठीक है, कि भाई टपल को इनपुट कैसे कराना है। फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कितने नंबर ऑफ वो चाहिए हमें एलिमेंट्स। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें उसके अंदर टपल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वी नो कि भाई हाउ टू इनपुट टपल। ठीक है, वंस वी हैव द टपल, फॉर एग्जांपल टपल 1 इज देयर। ठीक है, भाई सपोज करो हमने टपल 1 इनपुट करा ली यूजर से, और इनपुट कराने के बाद सपोज करो हमारे पास ये टपल आई कुछ। ठीक है, कि भाई सपोज करो उसके अंदर 5 एलिमेंट है, भाई 2, 3, 9, 7 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इनपुट टेबल को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो इस इनपुट टेबल को रिवर्स कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन यूजिंग ए स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज यूजिंग ए स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, देन अनदर वन वी हैव कि भाई स्लाइसिंग ऑपरेशन के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, कि भाई हम सिंपली जो हमारा मैनुअल मेथड है कि एक एक स्ट्रिंग टपल के एक एक एलिमेंट को उठाएं और उसको दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड करते जाएं। ठीक है, तो वी विल सी हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्लाइसिंग ऑपरेशन। फॉर एन एग्जांपल आई हैव टपल 1। ठीक है, इसके एलिमेंट मुझे अगर करने हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन से, तो सिंपली जैसे हमने लिस्ट के अंदर किया था, स्लाइसिंग ऑपरेशन से क्या होगा, नई टपल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और जो नया टपल क्रिएट होगा इट विल बी असाइन टू दिस वन वेरिएबल टप1। ठीक है, तो दैट हाउ वी कैन रिवर्स ए इनपुट टपल। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए इफ आई शो यू गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डॉक स्ट्रिंग लिखनी है। डॉक स्ट्रिंग क्या लिखना है, रिवर्स एन इनपुट टपल। तो मतलब क्या है, पहले पहले हमको क्या काम करना है, पहले टपल को इनपुट कराना है। ठीक है, तो टपल को इनपुट क्या काम करना है, हमारा पहला काम है टपल को इनपुट कराना। तो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि भाई हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनपुट क्या पहले पूछना है हमें यूजर से कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन ए टपल। ठीक है, तो यूजर से हमने पूछ लिया उसे टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, वंस वी नो ऑल दोस थिंग्स, हमने क्या करा, टपल के पता चल गया हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए हमें यूजर से। तो उसमें केस में हमने क्या करा, फिर अब टपल के अंदर एलिमेंट्स पता चल गए, फिर हमने क्या करा, सिंपली फॉर लूप लगा के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए वो एलिमेंट्स हमने इनपुट कराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, एक टपल वन वेरिएबल ले लेता हूं मैं कोई, और उसको क्या करना है, इनपुट डिफाइन करना है। एक एम्प्टी टपल मैंने बना दी। ठीक है, तो सिंपली सिंपली क्या होगा, फॉर आई इन रेंज एन, मैं करूंगा एक टपल 1 के अंदर क्या करता जाऊंगा, एलिमेंट इनपुट कराता जाऊंगा। इनपुट एंटर द एलिमेंट ऑफ टपल, या एंटर द एलिमेंट सिंपली। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने एलिमेंट इनपुट करा दिया, तो क्या करूंगा, मैं कनकैटिनेट करा दूंगा जो मेरी एग्जिस्टिंग टपल है। तो टपल वन के साथ मैं क्या करूंगा, कनकैटिनेट कराता रहूंगा जो भी हमारा एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एलिमेंट फॉलोड बाय ए कॉमा। ठीक है, तो दैट हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, तो व्हाट वी हैव इन दिस केस, वी गॉट द आइडिया कि भाई कैसे टपल क्रिएट करनी है, यानी कि टपल का इनपुट लेना है। अब नाउ द थिंग इज, हमें क्या करना है, रिवर्स करना है इनपुट टपल का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, मैंने ये अज्यूम करी कि रिवर्स टपल को मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया रिवर्स टप, और उसको मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी, एम्प्टी टपल क्रिएट कर दिया। ठीक है, या फिर जरूरत नहीं मुझे एम्प्टी टपल क्रिएट करने की, सिंपली एक वेरिएबल ले लिया, और टप वन को क्या करा मैंने, सिंपली स्लाइसिंग ऑपरेशन की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स करा दिया। अब क्या करूंगा मैं, प्रिंट करा दूंगा सिंपली। क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट रिवर्स टपल।
ठीक है, तो रिवर्स टपल जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी हमारी एज इट इज। ठीक है, तो रिवर्स टपल क्या है हमारी? ठीक है, तो दैट्स हाउ वी जनरेट। अगर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन ए टपल। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? फॉर एग्जांपल मैंने 5 वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो 5 वैल्यूज मैंने डाल दी। अब मुझे बोल रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने डाला हाई, कोई नंबर डाल दिया। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स फ्लोट नंबर डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या डाल दिया भाई? फॉर एग्जांपल बुलियन वैल्यू डाल दी और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो वंस वंस आई इनपुट द एंटर, तो क्या हो गया? रिवर्स टपल क्या हो जाएगा? 2 + 3j, ट्रू, 3.4, 7 एंड हाई। उससे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे पहले हम प्रिंट करा सकते हैं इनपुट टपल। भाई इनपुट टपल प्रिंट करा देते हैं कि भाई इनपुट टपल इज दिस। ठीक है, तो इनपुट टपल हमने प्रिंट करा दिया सिंपली, जो भी होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? जो भी हमारा टपल 1 है वो भी हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए भाई आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू, फॉर एग्जांपल वी वांट 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 14, हाँ, कुछ भी स्ट्रिंग का नाम दे दिया, कुछ भी नंबर दे दिया और फिर कुछ और स्ट्रिंग का नाम दे दिया। तो इनपुट टपल क्या था हमारा इस केस में? इफ यू गाइस नोटिस ओवर हियर, तो इनपुट टपल क्या है? इनपुट टपल इज दिस वन। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 14, BEJR, 45 एंड OJ। अब इसको मैं रिवर्स करूंगा तो सिंपली क्या होना चाहिए? इट शुड बी एट द फर्स्ट पोजीशन, ये होना चाहिए सेकंड पोजीशन पे, ये होना चाहिए थर्ड पोजीशन पे, और ये होना चाहिए फोर्थ पोजीशन पे। तो सिंपली OJ कम्स एट द फर्स्ट पोजीशन, देन 45, देन BEJR, देन एन 14। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी जनरेट द वैल्यू। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डू द रिवर्सल ऑफ द टपल। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? What is the use of slash n? Slash n is used for new line character. Slash n is our new line character. ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन की हेल्प से। नाउ व्हाट वी नीड टू डू विद द हेल्प ऑफ ए अनदर वेरिएबल, वी विल सी अनदर टाइप। ठीक है, तो सिंपली लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से जैसे हमने क्या किया है। तो स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से हमने क्या किया? सिंपली लेट्स अज्यूम टपल है हमारी ये वाली, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 10। इसकी स्लाइसिंग करूंगा अगर मैं, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए हमारे? 0 1 2 3 4 5, यानी 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से एलिमेंट हो गए? 10 12 45 2 1 एंड 67। फिर हमने ये करा, एक नई टपल क्रिएट कर ली, टपल रिवर्स। ठीक है, तो सपोज करो इसकी मेमोरी लोकेशन है XY। ठीक है, देन स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से क्या हुआ? नया टपल क्रिएट हो गया हमारा, और नया टपल हमने कहाँ असाइन कर दिया? नया टपल रिवर्स को। और सिंपली क्या करा दिया? पुराने टपल को रिवर्स करा के प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो प्रिंट रिवर्स कैसे हो गया? 10 12 45 2 1 एंड 67। so that's how we do a reversal of a tuple using slicing method. ठीक है, now we will see the आपका जो काइंड ऑफ यू कैन से ट्रेडिशनल मेथड जो होता है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम? एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरी टपल है। ठीक है, लेट मी अज्यूम दिस इज माय टपल, कि भाई टप 1 है मेरी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, 1 2 9 2 5। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली ये एलिमेंट उठाऊंगा, ये वाला, और इस एलिमेंट को किसी टपल के साथ अपेंड कराता जाऊंगा। भाई फॉर एग्जांपल मेरा रिवर्स टपल है। ठीक है, जो कि शुरू में क्या है? एम्प्टी है। तो क्या करूंगा इसके अंदर? मैं पहले वन वन अपेंड कराऊंगा। ठीक है, जैसे ही वन अपेंड हो जाएगा, फिर क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट एलिमेंट पिक करूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट पिक करके उस एलिमेंट को क्या करूंगा? अपेंड करूंगा। ठीक है, देन वी विल डू, वे उस एलिमेंट को पिक किया और उस एलिमेंट को पिक किया, अकॉर्डिंगली हर बार क्या करते जाएंगे? नए एलिमेंट को पुरानी रिवर्स टपल के साथ अपेंड करते जाएंगे। तो करेंगे क्या बेसिकली? जैसे अगर मैं आपको क्लियर करूं फिर से, कि भाई लेट्स अज्यूम दिस वन है टपल, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स 1 2 9 2 और 5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स टपल लूंगा। ठीक है, रिवर्स टपल लूंगा और उस रिवर्स टपल को क्या करूंगा? एम्प्टी टपल मानूंगा शुरू में। ठीक है, फिर क्या करूंगा? एक एक एलिमेंट उठाऊंगा,
फॉर एग्जाम्पल 1 उठाया और उसके साथ क्या करूंगा, जो पुरानी हमारी टपल है यानी कि रिवर्स टपल है उसके साथ अपेंड कराता जाऊंगा। तो क्या होगा अपेंड के बाद 1 कॉमा, ये हो गया 1 कॉमा फर्स्ट के केस में, फिर मैं सेकंड उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 9 कॉमा 2 कॉमा 1 एंड देन 2 कॉमा 9 कॉमा 1 एंड सिमिलरली वी विल हैव द जो भी हमारा काम है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है हमें, भाई फॉर एग्जांपल ये तो मैंने रिवर्स करा ली ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या करूंगा एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, भाई फोर आई इन जो भी मेरा एलिमेंट है, ठीक है। टप वन के अंदर मैं एक एलिमेंट को एक्सेस करूंगा और क्या करूंगा, पहले रिवर्स टपल को असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिवर्स टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं असाइन करूंगा, ठीक है। और असाइन करने के बाद फिर क्या करूंगा, मैं सिंपली एक एक एलिमेंट को पकड़ता जाऊंगा और क्या करूंगा हर एक एलिमेंट को यानी कि जो आई है उसको क्या करूंगा नेट टपल में क्या करता जाऊंगा, असाइन करता जाऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंडेक्सिंग विल बी इजी। तो जैसी इंडेक्सिंग हो जाएगी अब मैं करूंगा प्रिंट करा दूंगा रिवर्स टपल, ठीक है। तो रिवर्स टपल क्या होगी, जो भी हमारी रिवर्स टपल होगी उसको मैं क्या कर दूंगा सिंपली प्रिंट करा दूंगा रिवर्स टप, ठीक है। तो क्या होगी हमारी रिवर्स टपल विल बी प्रिंटेड। तो इफ आई रन दिस वन, तो भाई हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ टपल्स इन, तो सपोज करो मैं 5 एलिमेंट चाहता हूँ, 1 2 5 1 और 4, ठीक है। तो एलिमेंट्स का क्या हो गया हमारे 1 2 5 1 4, और रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा उसका एलिमेंट का नाम 4 1 5 2 1, यानी कि जैसा कि हम काम चाहते थे वैसा काम हमारा हो गया, ठीक है। तो इफ आई डू इट अगेन so that you have more clarity, for an example I want to have only 4 elements, ठीक है। तो सपोज करो हाई हो गया, राम हो गया, कोई नंबर हो गया, ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर और हो गया। तो इनपुट टपल क्या हो गया हमारा, हाई राम 23 एंड 1335, एंड देन वो क्या हो गया हमारा नंबर क्या हो गया रिवर्स करने के बाद 1335 23 राम एंड हाई, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी रिवर्स द इनपुट टपल एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ओके। एंड देन तो व्हाट वी हैव डन, तो बेसिकली हमने क्या करा है, सिंपली पहले क्या करा एक एक एलिमेंट को पकड़ा और उसको क्या करते गए अपेंड कराते गए दूसरे एलिमेंट के अंदर, यानी ठीक है। तो वी कैन डू इट द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन एज वेल, तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट, ठीक है। तो सिंपली जैसे हमारी ये थी टपल, तो इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो मैं अगर 67 विल बी पिक्ड फर्स्ट, ठीक है। तो पहले क्या होगा एलिमेंट नंबर, फॉर एग्जांपल ये हमारा टप टप 1 है और ये हो गया हमारा रिवर्स टपल, ठीक है। तो पहले कौन सा एलिमेंट पिक किया जाएगा, एलिमेंट नंबर 10, इनिशियली ये क्या है एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस अपेंडिंग 1, तो क्या हो गया 10, फिर क्या एलिमेंट आएगा 12, तो 12 को क्या करेंगे अपेंड कर देंगे, फिर क्या करेंगे 45, तो 45 विल बी अपेंडेड देन, एंड देन 1 विल 2 विल बी पिक, तो 2 विल बी अपेंडेड एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे कर रहे हैं हम लोग। इनपुट ए टू नंबर बाय यूजर एंड फाइंड द सम एंड मल्टीप्लाइड वैल्यू, ये क्या है, इसमें क्या है दो नंबर इनपुट करा के प्लस सम करा लो मल्टीप्लाई कराना है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो भाई कोई टपल है, उस टपल के अंदर हमें क्या करना है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन वी कैन डू इट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन वी कैन डू, ठीक है, टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टपल। तो सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट दिस वैल्यू, तो मुझे अगर प्रिंट कराना है मैक्सिमम मिनिमम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम प्रिंट कराना है तो मुझे सेम डाटा टाइप चाहिए, या तो नंबर चाहिए या सारे आपके क्या चाहिए स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है।
तो व्हाट विल आई डू इन दिस केस, सपोज करो लेट मी अज्यूम दिस इज ए नंबर टपल, यानी कि न्यूमेरिकल टपल है जिसके अंदर खाली नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, मुझे इनपुट टपल की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी स्टिल कि मैक्सिमम नंबर इन ए टपल इज, क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ टप वन। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ टप वन विल बी मैक्सिमम नंबर। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लूंगा और क्या करेगा, मिनिमम विल बी MIN। ठीक है, तो मिनिमम नंबर टपल इज मिनिमम ऑफ टपल वन। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, तो मुझसे पूछ रहा है एलिमेंट द नंबर ऑफ यू वांट टू एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आई वांट टू एंटर 7 एलिमेंट्स, तो फॉर एन एग्जांपल 45, 1.2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड इन लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, क्योंकि हम क्या इनपुट करा रहे हैं, इंटीजर नंबर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट इट विल नॉट टेक हमारी कौन सी वैल्यू, इट विल नॉट टेक डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो इफ वी रन इट अगेन और इफ वी वांट टू डू इट, वी कैन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव फ्लोट इनपुट हियर, अगर हम दोनों इनपुट चाहते हैं, इंटीजर भी और फ्लोट भी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेट्स अज्यूम 7 इनपुट्स ऑफ व्हिच वांट 41, 1.3, 1, 15, माइनस का 5, 15.36 या 79। ठीक है, तो इनपुट टपल क्या हो गया हमारा, 41.0, 1.3, 1, 59, ऑल दिस थिंग। तो मैक्सिमम नंबर इन टपल इज 79.0 and minimum number is -5.0। ठीक है, तो how we, what we have done, we have taken the two values। ठीक है, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन मेथड, जो कि क्या है हमारा मैक्स एंड मिन, उनकी हेल्प से व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू 79.0 एंड मिनिमम वैल्यू विच इज -5.0। ठीक है, तो वन वे टू डू दिस वन, एंड देन वी हैव अनदर वे टू डू दैट। ठीक है, तो एक वे और क्या हो सकता है हमारा, भाई फॉर एन एग्जांपल ये हमारे टपल्स हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट को एक्सेस करूंगा और हर एलिमेंट में चेक करूंगा कि जो नया, जो जो अब नया एलिमेंट है जिसे हम चेक कर रहे हैं, वो नया एलिमेंट, जो हम एलिमेंट अब हम चेक कर रहे हैं, वो नया एलिमेंट क्या अब मतलब पुराने एलिमेंट से बड़ा है। फॉर एन एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे मैक्सिमम की, मैक्स ऑफ टपल, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ टपल मान लेंगे हम, टप वन ऑफ जीरो। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू भी टप वन ऑफ जीरो। ठीक है, हम स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है उसको मैक्सिमम मिनिमम दोनों मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टपल को ट्रैवर्स करेंगे और हर हर पोजीशन पे ये चेक करेंगे कि भाई जो हमारा वैल्यू है वो हमारे टपल वन के बराबर है क्या, मैक्सिमम टपल से बड़ी है क्या। अगर वो बड़ी है तो दैट मीन्स मैक्सिमम टपल वो हो जाएगा, अगर छोटी होगी तो मैक्सिमम टपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है मुझे, पहले दो नंबर लेने हैं, दो वेरिएबल मैक्स टप, जो कि क्या मान लिया हमने, मैक्स टप इक्वल्स टू टप वन ऑफ जीरो। ठीक है, जो टपल वन का जीरो एलिमेंट है यानी फर्स्ट एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, एज एन मैक्सिमम वैल्यू मान ली। सिमिलरली मिनिमम ऑफ टप विच इज इक्वल्स टू टप वन ऑफ जीरो, इट इज ऑल्सो टप वन ऑफ जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ईच एंड एवरी वैल्यू, जो ईच एंड एवरी वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, कैसे, क्या करेंगे, फॉर आई इन टपल वन, यानी कि हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे, इफ इफ जो आई है हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो अगर वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम ऑफ टप से बड़ी है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम मैक्सिमम ऑफ टप की वैल्यू को जो आई की वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर, ये तो हो गया ये वाला, लेकिन अगर आई हमारा मिनिमम वैल्यू से कम है, मिनिमम ऑफ टप से, तो उस केस में क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू असाइन कर देंगे, उस आई की वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे और सिंपली फिर क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन ए टपल इज, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, मैक्स टपल
ठीक है। और सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, मेन, तो उसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैक्स एंड मिन से। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टब 1 के अंदर। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन, तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन ए टपल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू एंटर 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर क्या हो गए मेरे, सपोज करो 12 आ गया, 121.2 हो गया। ठीक है, देन 14 हो गया, 17 हो गया, 1.02 हो गया, 1.13 हो गया, 1215 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा भाई, मैंने इनपुट ले लिया अपने टपल्स का और क्या करा फिर भाई, जैसे इनपुट का टपल क्या हो गया, 121.2, 14.0, 17.0 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी मैंने, इनिशियली क्या था, मैक्स टप की वैल्यू क्या थी इनिशियली, इनिशियली मैक्स टप की वैल्यू थी हमारे फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, यानी कि 121.2। और सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी, मिनिमम वैल्यू थी हमारी 121.2। ठीक है, तो एज पर लाइन नंबर 13 एंड 14 वी हैव डन मैक्सिमम टप और मिनिमम टप की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब हमने ये करा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस किया और हर हर पोजीशन पे हमने ये चेक किया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया, अब फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू क्या थी 121.2। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव चेक कि 14 पॉइंट जब अब क्या था, फर्स्ट फर्स्ट इसने चेक किया 121.2 पे, ओके 121.2 दोनों ही वैल्यू 121.2 है, तो ना तो ये अपडेट होगा और ना ही ये अपडेट होगा। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 14.0। 14.0 i इज नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम टपल। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट i इज लेस देन मिनिमम टपल। तो यानी कि जो 14.0 है वो 121.2 से हमारा क्या है, कम है। तो मिनिमम टपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121.2 से हटके 14.0 हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 17.0। सिंस 17.0 इज नॉट ग्रेटर देन 121.2, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू अपडेट नहीं होगी, यानी ये वाला ये वाला कंडीशन फिर से एक्सिक्यूट नहीं होगी। नाउ व्हाट विल हैपन, 17.0 इज नॉट लेस देन 14.0, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी एक्सिक्यूट नहीं होगी। और नाउ इट कम्स विद द वैल्यू 1.02। ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है हमारी और मिन की वैल्यू क्या है, तो मैक्स की वैल्यू क्या है हमारी 121.2 और मिन की वैल्यू अभी 14.0 एंड वी आर चेकिंग फॉर द वैल्यू 1.02। सिंस 1.002 इज नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, बट 1.02 इज लेस देन 14.0, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 1.02। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 13.0। तो 13.0 के केस में क्या होगा, सिंस 13.0 इज नॉट ग्रेटर देन 121.2, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, तो मैक्सिमम की वैल्यू यही रहेगी। सिंस 1.202 इज लेस देन 13.0 ऑलरेडी, तो यहाँ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज 215.0। तो 215 क्या है हमारा, 121.2 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, 200 इट विल अपडेट टू वैल्यू 215.0 और मिनिमम वैल्यू रहेगी यही। तो एट द एंड फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा टपल के एलिमेंट सारे फिनिश अप हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यूज विल बी दिस वन, कि मैक्सिमम टपल विल बी 215.0 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी 1.02। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछिए। सर डज सॉर्ट फंक्शन वर्क इन केस ऑफ ए टपल, sort function does not work in a case of tuple, it's sorted function we can do it। ठीक है, sorted function से क्या होगा, it will take all the elements of tuple। ठीक है, फॉर एग्जांपल tup1 है और देन इट विल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे प्रिंट कराना है, मैं प्रिंट कराता हूँ सॉर्टेड ऑफ, या कोई वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई वेरिएबल ले लिया मैंने, सॉर्ट ऑफ टप। ठीक है, और मैं क्या करा, सॉर्टेड फंक्शन यूज करके तब हमने क्या किया, सिंपली उसको टप वन जो है हमारा सॉर्टेड कर दी। तो सॉर्टेड, अब जो सॉर्ट अंडरस्कोर टप है, दिस इज नॉट ए टपल, दिस इज ए लिस्ट। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल इफ आई रन दिस वन, so let's assume we have 4 elements. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? 15 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया और फिर 16 हो गया। ठीक है, तो सॉर्टेड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 10, 14, 15 एंड 16। बट इफ यू गाइस कैन सी, दिस इज एनक्लोज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, तो दिस इज ए सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो जो टपल के एलिमेंट्स होंगे इट विल बिकम द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, एनी मोर डाउट? ठीक है, ओके, तो देन व्हाट वी विल डू, तो हमने करा क्या है बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन मैक्स एंड दिस वन मैक्स एंड मिन फंक्शन, जो हमारे क्या है बिल्ट इन फंक्शन, उसकी हेल्प से हमने टपल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। और और क्या ऑप्शन था हमारे पास, कि विद द हेल्प ऑफ हमने अगर एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स किया और एक एक एलिमेंट को चेक किया कि वो जो हमारी असाइंड वैल्यू है टप मिन या टप मैक्स उस वैल्यू से बड़ा या छोटा है, तो अकॉर्डिंगली उस वैल्यू को क्या करा हमने, अपडेट करा दिया। ठीक है, ओके, तो देन वी हैव कि भाई किसी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है टपल के अंदर, भाई सबसे पहले क्या करना है, हमने एक टपल इनपुट करानी है और क्या करना है, फिर उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कराना है। ठीक है, तो सिंपली वी हैव डन डन दिस ऑलरेडी। तो क्या करना है, सिंपली टपल हमें गिवन है, उसका हमें एलिमेंट सर्च करना है। तो एक ऑप्शन तो क्या है, इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक एक एलिमेंट को सर्च करो और जैसे हमें एलिमेंट मिल जाए उसका हमें इंडेक्स फाइंड आउट कर दो। ठीक है, उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। ठीक है, तो लेट अस ज्यूम कि भाई हमारी हमने टपल लिस्ट करा ली इनपुट। ठीक है, तो व्हाट व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, एक एलिमेंट इनपुट कराना है यूजर से, कि भाई फॉर एग्जांपल एक नंबर ही है, और यूजर से क्या बोलना है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। ठीक है, यूजर से हमने बोला जो एलिमेंट आप सर्च करना है वो कर लिया। तो हमने बोलेंगे फॉर आई इन, सिंपली क्या है, प्रिंट करा देंगे इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, प्रिंट num इज एट इंडेक्स, तो क्या हो गया, इसमें करेंगे टप वन डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या हमारा एलिमेंट क्या है, नम। ठीक है, तो सिंपली इफ आई रन दिस, ठीक है, कोई एलिमेंट चाहिए हमें 4, 45, 47, 12, 10। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एलिमेंट द वांट यू सर्च, तो 10। ठीक है, तो 10 इज एट इंडेक्स 3, तो सिंपली हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया एट इंडेक्स 3 पे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये तो हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, सिंपली ये तो इंडेक्स फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसकी हेल्प से हमने कर लिया। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सर्च वो एलिमेंट जो एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स ही हैं, 10, 14, 47, 12। इफ आई वांट टू सर्च 13, तो बोलेगा टपल एक्स इज नॉट इन टपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन टपल 1। ठीक है, इफ num इक्वल्स टू आई, प्रिंट क्या कर देंगे, सिंपली भाई इस केस में हमें क्या चाहिए, इसका इंडेक्स चाहिएगा। तो इंडेक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ निकाल ली हमने। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेंगे किससे, लेंथ फंक्शन से। तो len, ठीक है, लेंथ फंक्शन किससे निकाल ली हमने, टब वन से। टब वन के हेल्प से अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज l। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ num इक्वल्स टू टब वन ऑफ आई, और एलिमेंट हमारा टपल का एलिमेंट नंबर के बराबर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करा देंगे इंडेक्स इसका, कि प्रिंट num इज प्रेजेंट एट इंडेक्स, जो भी क्या इंडेक्स हमारा आई।
ठीक है, और हम आगे काम कराते जाएंगे। तो सिंपली इफ आई रन दिस वन, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द एंड 6 वैल्यूज, ठीक है, 1 हो गया, 1 हो गया, 2, 2, 1 एंड 45, लेट्स। अब मुझे एलिमेंट सर्च करना है 1, तो 1 कौन कौन सी पोजीशन पे है हमारा, 0, 1 एंड 4। तो क्या कर देगा, हमें सारी लोकेशंस, वो वाली लोकेशन दे देगा जो कि हमारी अवेलेबल लोकेशंस है, जो हमें चाहिए। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, जो इंडेक्स ऑप्शन ले रहे थे हम लोग, तो उस केस में क्या था, वैल्यू वाज नॉट देयर। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो उस वाले केस में क्या था कि जो इंडेक्स होगा खाली एक ही बार एग्जिस्ट होगा, और अब क्या है, इंडेक्स इज एट 2 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला एलिमेंट हो गया हमारा, तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फंक्शन, बट हमने क्या करा, सिंपली वो आइडेंटिफाइड कि वो एलिमेंट कहाँ पर है हमारा। ठीक है, एंड देन हमें क्या करा, एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया और चेक किया अगर वो एलिमेंट अवेलेबल है हमारा, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, then guys, that's it for the tuples and that's it for the today as well. So far what we have done in tuples, we have taken the introduction, we talked about first of all introduction. ठीक है, then we talked about indexing. ठीक है, then we studied about operations on tuple. ठीक है, concatenation हो गया, repetition हो गया, membership हो गया, slicing हो गया, and then after that we talked about traversing a tuple. ठीक है, and after that we talked about programming, कुछ programming on the tuples. तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, टेबल 10.1 है वो डाउनलोड करनी है, और क्वेश्चन है आपके 1357 फ्रॉम चैप्टर 10, वो आपको करने हैं। ठीक है, देन वी हैव आल्सो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, मेरे एंड से आज यही है।